नमस्कार। मेष राशि एरीज साइन के दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, नया साल 2025 अब से कुछ ही दिनों बाद आने वाला है। हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा होती है कि उसका नया साल कैसा जाएगा, ये वो पहले से जान ले, ताकि यदि कोई बुरा समय आने वाला है तो वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, और यदि कोई अच्छा समय आने वाला है तो उसका वो मैक्सिमम लाभ उठा सके। आपकी इसी जिज्ञासा का समाधान लेकर मैं आज के वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी मेष राशि एरीज साइन वालों को ये बताऊंगा कि आपका नव वर्ष 2025 आपके लिए कैसा जाएगा। साल के कौन से महीनों में आपको ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, साल के कौन से महीने बहुत अच्छे जाएंगे, ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार, धन, व्यापार, नौकरी, बच्चे, प्रेम, तलाक, दुश्मनी, कर्ज, जीवन के जितने पहलू हैं, मैंने पूरा प्रयास किया है कि हर पहलू को इसी एक वीडियो में समेट लूं और आपके हर संभावित प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो के माध्यम से आपको दे दूं। यदि मेरे प्रयासों में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आदमी हूँ, मशीन नहीं हूँ। हो सकता है मुझसे कोई कमी रह गई हो, कोई भूल हो गई हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि मेष राशि एरीज साइन के वो कौन से लोग हैं जो अगले साल 2025 में जब 4 बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, राहु और केतु ट्रांजिट करेंगे, संचरण करेंगे, तो किस क्षेत्र में काम करने वाले, किस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग सर्वाधिक प्रभावित होंगे। वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ सदाबहार निवेदन करूंगा, कुछ आपको जानकारियां दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा, और वीडियो के अंत में उपाय वाले सेक्शन में मैं आपको मेष राशि वालों को आपका जीवन मंत्र बताऊंगा। वो एक मंत्र जो आप सभी मेष राशि वालों को आजीवन जपते रहना है, बहुत कल्याण होगा। और भी कई सारे छोटे बड़े उपाय बताऊंगा जिससे आप मैक्सिमम लाभ उठा सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं, यह वीडियो विश्लेषण चंद्र गणनाओं पर आधारित है, अर्थात चंद्र राशि मून साइन पर बनाया गया है। आपकी राशि यदि मेष है तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। कृपया इस वीडियो को लग्न से मत देखिएगा। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आपका वीडियो लग्न से देखना है या राशि से देखना है, और मैं हमेशा कहता हूं कि गोचर का वीडियो जब भी देखा जाता है तो वो राशि से देखा जाता है। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमेशा राशि से ही देखना है, इसलिए ये मेष राशि वालों के लिए है। यह वीडियो विश्लेषण साल 2025 में 4 बड़े ग्रहों के ट्रांजिट पर अर्थात गोचर पर आधारित है, और गोचर का परिणाम सभी मेष राशि वालों के लिए एक जैसा नहीं होगा। इसका कारण यह है कि जितने भी मेष राशि के एरीज साइन के करोड़ों स्त्री पुरुष जातक जातिका इस दुनिया में उपस्थित हैं, सबके नाटल चार्ट में उनकी अपनी जन्म कुंडली में महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं अलग अलग होंगी। सबके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होगी, तो इस कारण परिणामों में भिन्नता अवश्य होगी। सो रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द करंट रनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेटरी पोजिशन, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्रीज ऑफ द प्लैनेट्स, डिपेंडिंग अपॉन द राजयोगाज एंड दुर्योगाज फॉर्म्ड इन देयर नेटल चार्ट्स। किंतु मोटी मोटी बातें, मुख्य मुख्य परिणाम सभी मेष राशि एरीज साइन वालों के लिए एक जैसे होंगे। तो अब हम उसी पर आते हैं। देखिए, जब भी हम नए साल का राशिफल बनाते हैं, वार्षिक राशिफल, ईयरली प्रेडिक्शन करते हैं, तो सबसे पहले 4 बड़े ग्रहों को देखते हैं, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, क्योंकि यही 4 ग्रह ऐसे हैं जो किसी एक राशि में सर्वाधिक लंबे समय तक टिकते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, और इस प्रकार सभी 12 राशियों का 30 साल 30 ईयर्स में एक चक्र पूरा करते हैं। सबसे लंबी अवधि तक रहते हैं शनि। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल 12 महीने रहते हैं। इसके बाद राहु और केतु एक राशि में 18 महीने यानी 1.5 साल रहते हैं। और इस बार आपके राशि स्वामी मंगल, मार्स, जो नॉर्मली 45 दिन या 1.5 महीना एक राशि में रहते हैं, इस बार इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। एक ही राशि में 3-3 महीने रह रहे हैं। इन दिनों मंगल आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए चतुर्थ में बैठे हैं, कर्क राशि में नीच होकर के। 20 अक्टूबर को ही मंगल नीच हुए थे। 3 महीने तक वो नीच के रहेंगे, फिर मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, वक्री अवस्था में मिथुन राशि में चले जाएंगे, जहां 1 महीने से ज्यादा समय तक रहेंगे। फिर मंगल पुनः कर्क राशि में ही आ जाएंगे नीच के होकर, और फिर 3 महीना वहीं रह जाएंगे।
ये साल 2025 जनवरी से लेकर जून तक मंगल का अप डाउन लगा रहेगा। मंगल अधिकतर समय आपके चतुर्थ भाव में नीच के होकर रहेंगे। तो मैं मंगल से ही अगले साल 2025 का प्रेडिक्शन मेष राशि वालों के लिए प्रारंभ करूंगा। इसके बाद बृहस्पति, शनि, राहु, केतु पर और सूर्य पर आएंगे। जनरली सूर्य एक राशि में एक महीने रहते हैं और इस साल भी ऐसा ही होगा कि सूर्य एक राशि में एक महीने ही रहेंगे। पर सूर्य के परिणाम जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा भी हैं और सूर्य आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र भी हैं। तो चलिए समय नष्ट नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं कि मंगल का क्या परिणाम मिलेगा आपको साल 2025 के शुरुआत में। देखिए मित्रों, मंगल आपके लिए चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं नीच के होकर कर्क राशि में, और वो भी वक्री अवस्था में। अब राशि का स्वामी जब फोर्थ हाउस में नीच का होकर के बैठ जाए तो ये क्या परिणाम देगा? आपकी तबीयत को खराब करेगा, आपके ऑरा, आपके प्रभाव क्षेत्र में कमी ले आएगा। निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। मन में बेचैनी, उदासी, डिप्रेशन, तनाव, बार बार गुस्सा आना या हाई बीपी की शिकायत, क्योंकि मंगल रक्त के कारक हैं और आपकी राशि के स्वामी है, राशि अर्थात सिर, तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में नाटल चार्ट में मंगल की स्थिति बहुत खराब है तो मंगल आपको ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस भी दे सकते हैं, और कोई रक्त संबंधी विकार भी हो सकता है, आपको ब्लड रिलेटेड डिजीज आपको हो सकता है। मंगल आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं। अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं का, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, जादू टोना, पीएचडी, रिसर्च, ससुराल पक्ष को दिखाता है, गुप्त शारीरिक संबंधों को भी दिखाता है। और इस भाव का स्वामी यदि नीच हो जाए चतुर्थ में तो क्या परिणाम देगा? ससुराल पक्ष से सभी मेष राशि एरीज साइन वालों को कष्ट मिलने वाला है। ससुराल पक्ष में जो ससुर होंगे, जेठ होंगे, साला होगा, जितने मेल मेंबर्स हैं उनसे आपको कष्ट मिलेगा। यदि आपको विरासत में कुछ मिलने वाला था ससुराल पक्ष से, कोई संपत्ति वगैरह, तो वो नहीं मिलेगी। यदि आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो आपका पीएचडी अधूरा रह जाएगा, रिसर्च पूरी नहीं होगी। आपके एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष से आपको बहुत कष्ट मिलेगा। यदि आप जासूसी वगैरह का काम करते हैं, यदि आप एलआईसी वगैरह के एजेंट हैं, इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हैं, तो ये सारे कामों में प्रॉब्लम आने वाली है। यदि आपके अपने शहर में विद इन योर सिटी आपका कोई हिडन सेक्सुअल रिलेशन है, कोई गुप्त शारीरिक संबंध है, तो सावधान हो जाइए, बहुत बुरी तरह से झेलेंगे आप। मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब चली जाएगी। ससुराल पक्ष से बहुत प्रताड़ना मिलेगी। जमीन जायदाद का कारोबार यदि आप करते हैं, बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, प्रोमोटर हैं, तो आपके लिए समय बहुत खराब है। और यदि आप सेना में, पुलिस में, आर्मी में, नेवी में, सशस्त्र बलों में कहीं भी नौकरी करते हैं, डिफेंस सेक्टर में हैं, या फिर आप खेती करते हैं, भूमि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ईंट के भट्टे हैं आपके जहां मिट्टी से ईंटें बनती हैं, तो आपको बहुत कष्ट होने वाला है, व्यापार ठप होगा। यदि आप जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक मेष राशि एरीज साइन वाले जमीन जायदाद का खरीद बिक्री का कोई काम करने वाले हैं, मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई प्रॉपर्टी बेच दी, कोई लैंडेड प्रॉपर्टी, फ्लैट, मकान, दुकान इत्यादि, तो आप बहुत बड़े घाटे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे। आपको यह काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी करना होगा जून के बाद करिएगा, ये सावधानी है। माता की तबीयत खराब रहेगी और माँ से आपके बहुत झगड़े होंगे, माँ से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। घर का सुख आपको नहीं मिलेगा, आपका घर में रहने का मन नहीं करेगा, बेचैनी होने लगेगी। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस पे, सप्तम भाव पे। पति पत्नी का स्थान है, जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का स्थान है, डेली इनकम का स्थान है, और आपकी सोशल इमेज को भी दिखाता है। यहाँ पे आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, जीवन साथी से भयंकर झगड़े होंगे, दूरियां आ जाएंगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपके झगड़े होने लगेंगे, दूरियां आ जाएंगी, व्यापार ठप हो जाएगा। आपकी सोशल इमेज एक लड़ाकू व्यक्ति की बनेगी, डेली इनकम में भी बाधा आएगी। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी अपने उच्च के घर, आपके राशि कुंडली के 10म भाव पे, यहाँ पे जहाँ मकर राशि है, जहाँ मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो आपका दबदबा तो समाज में रहेगा। यदि आप नौकरी वगैरह करते हैं तो हो सकता है आपको मनचाही प्रमोशन मिल जाए या मनचाहा ट्रांसफ़र मिल जाए, ऑफिस का माहौल बढ़िया हो जाए। यदि आप व्यापार करते हैं तो अपने जैसे दूसरे व्यापारी संघों के आप नेता बन जाएं। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, या कर्म क्षेत्र में पिता समान व्यक्तियों से आपको बहुत सहयोग मिलेगा।
किंतु मंगल वक्री हैं और वक्री मंगल, रेट्रोग्रेटेड मंगल आगे पीछे करके कई बार शुभ प्रभावों में कमी ला देते हैं। वक्री ग्रह चेष्टा बली होता है, अर्थात अधिक बलवान होता है। तो ये मंगल आपके शुभ प्रभावों में कमी अवश्य लाएंगे। जो आपको रिजल्ट 100% मिलने वाला है वो 50, 60, 70% तक ही आपको मिलेगा, और जो अशुभ परिणाम होंगे वो तीव्र गति से मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस पे। हालांकि वहाँ साल के शुरुआत में शनिदेव विराजमान है अपने ही घर में स्वगृही होके, और शनिदेव मंगल के शत्रु हैं, किंतु फिर भी ज्योतिष शास्त्र का, पाराशरी ज्योतिष का नियम है कि एकादश भाव पे यदि किसी उष्ण ग्रह की दृष्टि हो या वो उष्ण ग्रह एकादश भाव में बैठा हो तो हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। आमदनी को बढ़ाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपने जो सोशल नेटवर्क खुद तैयार किया है, जो आपकी मित्र मंडली खुद की है, उसमें यदि कोई बड़े भाई जैसा व्यक्ति हो, आप किसी व्यक्ति को अपना बड़ा भाई मानते हो, तो उस व्यक्ति के सहयोग से आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी कमाई बढ़ेगी। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, बड़े भाई बहनों का साथ, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मंगल 24 जनवरी तक आपके 4th हाउस में नीच के होकर बैठे हैं। तो ये सारे परिणाम जो मैंने बताए वो आपको साल के शुरुआत में 24 जनवरी तक मिलेंगे। इसके बाद मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और चले जाएंगे आपके 3rd हाउस में वक्री होकर। 25 जनवरी से 7 मार्च तक मंगल मिथुन राशि में वक्री होकर रहेंगे। अब जब मंगल मिथुन राशि में जाएंगे आपके 3य भाव में, तो मैंने हमेशा बताया है कि त्रिषडाय में 3, 6, 11 में उष्ण ग्रहों का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। मंगल जब 3य भाव में जाएंगे तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस को बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का साथ, सहयोग, समर्थन आपको पूर्णतः प्राप्त होगा। पड़ोस में आपके संबंध अपने पड़ोसियों से अच्छे हो जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर हो जाएगी। आपकी बाहों में ताकत आ जाएगी। यदि आप हाथ का काम करते हैं, जैसे आप राइटर हैं, पोएट हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, यदि आप शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, स्वर्णकार हैं, कोई भी ऐसा काम, लोहार हैं, बॉडी बिल्डर हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें भुजाओं का प्रयोग होता है, तो आपके उस काम में बहुत सफलता मिलेगी। कोई भी ऐसा काम जहां आपको खुद को एक्सप्रेस करना पड़ता है, अभिव्यक्त करना पड़ता है, उस काम में बहुत सफलता मिलेगी। छोटी दूरी की यात्राओं से बहुत लाभ मिलेगा। अब मंगल की दृष्टियां, मंगल की 4th दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के 6ठे भाव पे। पुनः त्रिषडाय है। 6ठे भाव में कोई उष्ण ग्रह बैठा हो या उष्ण ग्रह की दृष्टि जाए, बहुत अच्छे परिणाम देती है। रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश अवश्य होगा। किंतु 6ठा भाव होता है पेट का स्थान, और मंगल चोट चपेट के कारक होते हैं। पहले से चली आ रही बीमारियों का तो नाश कर देंगे, किंतु मंगल अपने कुछ डिजीज अवश्य देंगे। हो सकता है कि जब मंगल 25 जनवरी से 7 मार्च तक मिथुन राशि में वक्री हैं, तो आपको पेट में कोई चोट वोट लग जाए, पेट में कोई ब्लीडिंग हो जाए, ये संभावना है। हो सकता है आपकी शत्रुता हो किसी से, किंतु उस शत्रुता से आप पार पा जाएंगे। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा पहले से चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। यदि आपने पहले से कोई लोन वोन लिया हुआ है, कोई कर्ज लिया हुआ है, तो उस कर्ज को आप उतारने में सक्षम हो जाएंगे। मंगल की 7th दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 9th हाउस पे। यह 9th हाउस है। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। धार्मिक व्यक्तियों, आध्यात्मिक व्यक्तियों, साधु संतों, पंडे पुजारियों, इन लोगों का आपको साथ, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद पूरी तरह प्राप्त होगा। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिता का सहयोग, मार्गदर्शन आपको बराबर मिलता रहेगा। आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी। जब आपको भाग्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, तब भाग्य आपके साथ खड़ा होगा, यानी आप बड़े किस्मत वाले होंगे। भाग्य आपका कदम कदम पे साथ देगा। किंतु ध्यान रहे कि मंगल वक्री भी हैं, और वक्री मंगल चेष्टा बली होकर हर काम में आपको जल्दबाजी करने के लिए उत्तेजित करेंगे। तो उत्तेजना से बचना है। सोच समझ के शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो आप 25 जनवरी से 7 मार्च तक मंगल के 3य भाव में होने का अत्यधिक लाभ उठा पाएंगे। मंगल आपके राशि स्वामी हैं, इसलिए आपका स्वास्थ्य भी इन दिनों बढ़िया रहेगा। मन में उत्साह, उमंग, जोश रहेगा और शरीर भी अच्छा रहेगा। अब एक बार मंगल पुनः 8 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 3rd हाउस से 4th हाउस में फिर से नीच के हो जाएंगे, कर्क में आ जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। कब तक रहेंगे? 8 मार्च से 9 जून तक। अब ये पीरियड फिर से आपके लिए खराब होने वाला है। यदि आप लोन ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए।
घर के सुख सुविधा की चीज़ों के लिए कर्ज मत लीजिएगा, वरना कर्ज आप उतार नहीं पाएंगे। परिणाम वही मिलेंगे जो मैंने पहले अभी बताया है। साल के शुरुआत में जो परिणाम मिलेंगे वही सारे परिणाम आपको पुनः 8 मार्च से 9 जून तक मिलने वाले हैं। यदि आपका जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में, तो आप मंगल के इस राशि परिवर्तन से, इस ट्रांजिट से, इस अप डाउन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। तो अपनी जन्म कुंडली खोलिए, अपना जन्म नक्षत्र देखिए। यदि मंगल के नक्षत्र में है तो सावधान हो जाइए। अब हम आते हैं सबसे धीमी गति से चलने वाले शनिदेव पर, जो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। इन दिनों साल की शुरुआत में तो शनिदेव आपके एकादश भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्वगृही होकर धन दे रहे हैं आपको, और वहाँ 29 मार्च तक रहेंगे। ये है एकादश भाव। यहाँ शनिदेव साल के शुरुआत से जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने तक विराजमान रहेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, आपको धन देंगे। किंतु यही शनि आपकी तबीयत भी खराब कर रहे हैं। अब शनि अभी हाल में ही मार्गी हुए हैं, अब तक वक्री चल रहे थे, अभी कुछ समय पहले मार्गी हुए हैं। और मार्गी शनि का क्या प्रभाव पड़ता है सभी 12 राशियों पर, इस पर मैंने विस्तार से एक वीडियो बना के हाल ही में हमारे चैनल पे अपलोड किया है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं। आप उस लिंक को टच करके सीधा इसी वीडियो पे आएंगे और आप अपने लिए मेष राशि एरीज साइन वालों के लिए साल के शुरुआती 3 महीने में शनि क्या परिणाम देंगे उसको अच्छे से जान पाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यह वीडियो अवश्य देखिए। वही सारी बातें अगर मैं फिर से आज के वीडियो में दोहराता हूं तो यह वीडियो खामखा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मार्च के बाद की स्थिति आपको बताता हूं। 29 मार्च 2025 को शनि अपना राशि परिवर्तन करके आपके एकादश भाव को छोड़ के द्वादश भाव में चले जाएंगे, अर्थात मीन राशि में चले जाएंगे यहाँ पे। और जब शनि यहाँ जाएंगे तो अगले 2.5 सालों तक आपके द्वादश भाव में ही विराजमान रहेंगे। अब शनि द्वादश भाव में विराजमान होकर आप मेष राशि एरीज साइन वालों को क्या क्या परिणाम देंगे, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ। देखिए, शनि गए द्वादश भाव में, आमदनी के स्वामी हैं, एकादश भाव और दशम भाव के स्वामी हैं, और ये चले गए द्वादश में। तो सबसे पहले तो आपके कर्म क्षेत्र, दशम भाव कर्म क्षेत्र है, इसका संबंध विदेशों से जोड़ दिया। आपकी आमदनी का संबंध व्यय से जोड़ दिया, अर्थात जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा खर्चा होगा। आपके कर्म क्षेत्र में बार बार बदलाव होगा, आपकी नौकरी बार बार बदलेगी। कोई नौकरी लगेगी वो छूट जाएगी, फिर नई नौकरी पकड़ेंगे वो छूट जाएगी। आपकी योग्यता से कम आपको काम मिलेगा। मान लीजिए आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग वगैरह की है, लेकिन आपको लेबर क्लास जॉब मिलेगा जहां आप खुशी से काम करना नहीं चाहेंगे। मेष राशि वालों सावधान हो जाइए, आपके लिए शनि की प्रथम चरण की 7.5 भी प्रारंभ हो रही है, सिर की 7.5, और अगले 7.5 साल आपको शनि से जूझना है। शनि आपको कष्ट देने वाले हैं। यदि आपके जीवन में इस समय शनि की ही महादशा चल रही है, अपने नटल चार्ट को खोल के देखिए, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इस 7.5 से आप बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे। यदि आपका जन्म शनि के नक्षत्रों में हुआ है तो भी आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे आने वाले 7.5 सालों में। अब शनि के नक्षत्र कौन कौन से हैं? शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो यह 7.5 आपको बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगी। यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में कोई दुर्योग बना के बैठे हैं, 6, 8, 12 में कहीं बैठे हैं, शनि नीच के हैं, अस्त हैं, वक्री हैं, या आपके नटल चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में इस समय किसी ऐसे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है जो शनि के नक्षत्र में विराजमान हो और शनि की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में खराब हो, तो यह 7.5 आपको रुला देगी, तबाह कर देगी। सावधान हो जाने की आवश्यकता है। किंतु यदि शनि की पोजीशन अच्छी है आपकी जन्म कुंडली में, तब यह 7.5 का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा आपके ऊपर, कष्ट थोड़े कम होंगे, पर कष्ट होंगे अवश्य। खर्चे बढ़ जाएंगे, नौकरी बार बार बदलेगी, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, डॉक्टर पर, दवाइयों पर, हॉस्पिटल पर, मेडिकल बिल्स पर आपका खर्चा बढ़ जाएगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं तो वह कारोबार ठप हो जाएगा। आपके जन्म स्थान से बाहर, निवास स्थान से बाहर, आपके शहर से बाहर, आपके राज्य से बाहर, आपके देश के बाहर जो भी आपके संपर्क हैं वो खराब हो जाएंगे और आप रोजी रोजगार की तलाश में दर बदर भटकेंगे। अपने जन्म स्थान, मूल स्थान, अपना राज्य छोड़कर यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे और कहीं आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, कहीं आपकी मनपसंद का काम आपको नहीं मिलेगा। पिता के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे, पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा।
सामाजिक क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा में बहुत कमी आ जाएगी। लेबर क्लास से आपको कष्ट मिलेगा। मजदूर वर्ग, सफाई कर्मचारी, या यदि आप नौकरी वगैरह करते हैं तो जो आपके यहाँ 4th ग्रेड एम्प्लॉय होते हैं, प्यून वगैरह, उनसे आपको कष्ट मिलेगा। आपका पद घटाया जा सकता है, आपका डिमोशन हो सकता है, या आपका तबादला, ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह किया जा सकता है जहां आप बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते, लेकिन मन मार के मजबूरी में आपको जाना ही पड़ेगा, और वो जगह आपके घर से, आपके राज्य से बहुत दूर होगी। अब आते हैं शनि की दृष्टियों पर। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 2nd हाउस पे, द्वितीय भाव पे, धन स्थान, वाणी स्थान, कुटुंब परिवार का स्थान, अर्थात यहाँ वृष राशि है, शनि के मित्र शुक्र की राशि है। पर फिर भी चूंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो शनि आपके धन कोष को खाली कर देंगे। आपका बैंक बैलेंस खाली होगा, धन जमा नहीं होगा, आपकी वाणी खराब हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, और उस दूषित वाणी के कारण, आपके कड़वे वचनों के कारण कुटुंब परिवार में आपके झगड़े होने लगेंगे। आपके कुटुंबीजन आपसे नाराज रहने लगेंगे, दूर दूर रहने लगेंगे। आपको दांतों के, टीथ के और आँखों के कोई रोग होंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी इनमें। भोजन आपको अक्सर बासी, ठंडा मिलेगा, तैलीय भोजन मिलेगा, यानी स्ट्रीट फूड, और उस स्ट्रीट फूड को खा करके आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। शनि की 7th दृष्टि आएगी आपकी राशि कुंडली के 6ठे भाव पे, अर्थात यहाँ ये दृष्टि अच्छी है। शनि उष्ण ग्रह हैं, जब भी 6ठे भाव में बैठते हैं त्रिशदाय में या दृष्टि डालते हैं तो रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश करते हैं। किंतु शनि अपने रोग अवश्य देंगे आपको, गैस की प्रॉब्लम देंगे, नर्व की प्रॉब्लम देंगे। शनि वात रोग के कारक हैं, शनि गैसियस प्लैनेट हैं, तो आपके पेट के हिस्से में, ये हिस्सा पेट को दिखाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, इंटेस्टाइन को दिखाता है, तो आपके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, कोई नर्व की प्रॉब्लम होने वाली है, इनडाइजेशन की समस्या होने वाली है आपको। हाँ, शनि पहले से चले आ रहे रोगों का नाश कर देंगे। शनि आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे, आपके कर्जों का नाश कर देंगे, ऋण का नाश कर देंगे। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। अब देखिए, 6ठे भाव और द्वादश भाव का क्या संबंध है। शनि द्वादश में बैठे हैं, मेडिकल बिल्स पे खर्चा बढ़ा रहे हैं, और यहाँ दृष्टि डाल के आपकी बीमारियों का नाश कर रहे हैं। तो बीमारियों का नाश कैसे होगा? जब आप दवाई खाएंगे, दवाई में खर्च होगा, जब आप हॉस्पिटल जाएंगे वहाँ खर्च होगा, तो खर्च होगा और आप ठीक हो जाएंगे, आपकी बीमारी का नाश हो जाएगा। ठीक है। यदि आप किसी डिबेट कंपटीशन में जाते हैं तो आपको सफलता दिलाएंगे शनि। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की, तो प्रतियोगिता परीक्षा में भी शनि आपको सफलता दिलाएंगे। किंतु शनि की सफलता या असफलता आपकी अपनी लगन कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करेगी, क्योंकि इन दिनों शनि की 7.5 से आप पीड़ित होंगे। शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 9th हाउस, 9वें भाव पे, अर्थात यहाँ पे। यहाँ शनि आपकी धार्मिकता को बढ़ाएंगे, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, और धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक व्यक्तियों, पंडित पुजारियों, साधु संतों से आपको प्रताड़ना मिलेगी। आप उनसे बेवजह की बहस करेंगे और फिर वो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको दंडित करेंगे। मित्रों, अब आते हैं हम देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। एक राशि में 1 साल रहते हैं। इन दिनों बृहस्पति आपकी राशि के 2nd हाउस में बैठे हैं, द्वितीय भाव में यहाँ, और यहाँ बैठकर कुटुंब, वाणी, परिवार के स्थान में, संचित धन के स्थान में बैठकर बृहस्पति आप मेष राशि एरीज साइन वालों को क्या परिणाम दे रहे हैं, इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाकर पहले ही हमारे चैनल पे अपलोड किया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आप वहां टच करके यह वीडियो देख सकते हैं। जनवरी 2025 से लेकर मई 2025 तक बृहस्पति आपके लिए यहीं 2nd हाउस में बैठने वाले हैं। तो मैं उस परिणाम की चर्चा नहीं करता, मैं उस परिणाम की चर्चा करूंगा जब बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में आ जाएंगे, 2nd हाउस को छोड़ के 3rd हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पूरे 1 साल रहेंगे। बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन 9 मई को होगा, जब बृहस्पति मिथुन राशि में चले जाएंगे, जेमिनी साइन में, आपके 3rd हाउस में। क्या क्या परिणाम देंगे? आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस को बढ़ा देंगे, आपकी अभिव्यक्ति को बहुत अच्छा कर देंगे, छोटे भाई बहनों का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा,
छोटी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ होगा। पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर, कोई रिटायर्ड पर्सन, कोई साधु संत, कोई पंडित, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति रहते हों तो उनसे आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है। उनसे आपके संबंध बड़े मधुर हो जाएंगे। यदि आप लेखक, गायक, कवि, गीतकार वगैरह हैं, एक्सप्रेशन का कोई काम करते हैं, ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं तो उसमें बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। इसके अलावा यदि आप हाथों का कोई काम करते हैं, पेंटर हैं, कारपेंटर, बढ़ई हैं, लोहार हैं, सुनार हैं, बॉडी बिल्डर हैं, यदि आप मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं या राइटर हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी वहां क्या परिणाम मिलेंगे? बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 7वें भाव पे। पति पत्नी का स्थान है, बिजनेस पार्टनर का स्थान है, डेली इनकम का स्थान है, सोशल इमेज का स्थान है। पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बना रहेगा। मित्रों, जहां एक तरफ मंगल आप पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ा रहे हैं, लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, वहीं मंगल के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए बृहस्पति भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं मई के बाद से। तो पति पत्नी के बीच जो दूरियां मंगल के कारण आएंगी उसको बृहस्पति फिर से पूरा कर देंगे। अर्थात जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपका पारिवारिक जीवन सुखी हो जाएगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, आपकी सोशल इमेज अच्छी हो जाएगी, आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी, व्यापार अच्छा चलने लगेगा। जो लोग मेष राशि के अभी तक कुंवारे हैं उनके लिए शादी के प्रपोजल आएंगे, विवाह का प्रस्ताव आएगा और बहुत संभावना है कि विवाह भी हो जाए। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के 9th हाउस पे, जो उनकी खुद की राशि है। धार्मिकता बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं होंगी। साधु संतों, आध्यात्मिक व्यक्तियों, पंडित, पुजारियों, ज्योतिषियों, इन लोगों का आपको साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद बहुत भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। जब भाग्य की आपको सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब भाग्य आपके साथ होगा, अर्थात आप भाग्य के धनी रहेंगे इस पूरे साल 2025 में बृहस्पति देव की कृपा दृष्टि से। और बृहस्पति देव गुरु हैं तो मेरी सलाह यह है कि आपको गुरुओं की शरण में रहना चाहिए। पंडितों के आगे, धर्म गुरुओं के आगे झुक कर रहिए, उनको प्रणाम कीजिए, आपका कल्याण होगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के 11 भाव, 11th हाउस पे। अब 11th हाउस, 11 भाव एक ऐसा घर है जहां हर ग्रह अच्छे परिणाम देता है। तो बृहस्पति आपकी कमाई को बढ़ाएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और बृहस्पति अर्थात गुरु तो गुरुता लिए हुए फैले हुए ग्रह हैं, अनलिमिटेड इनकम देते हैं। तो बृहस्पति जब लाभ भाव पे दृष्टि डालेंगे तो आपकी आमदनी को अनंत आकाश की तरह बढ़ा देंगे, अनलिमिटेड इनकम देंगे आपको, अर्थात आपकी आमदनी में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। यदि आपकी अपनी मित्र मंडली, अपने सोशल नेटवर्क में जो आपने खुद तैयार किया है, यदि उस नेटवर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़े भाई जैसा हो या जिसको आप बड़ा भाई मानते हो या अपना गुरु मानते हो, कोई फादर फिगर हो जो आपकी सहायता करता हो, तो उस व्यक्ति से आपकी लाभ की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। अर्थात वो व्यक्ति आपको कमाने के मौके देगा, उसके रिकमेंडेशन से, उसके सहयोग से आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, बड़े भाई बहनों का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, छोटी मोटी बीमारियां लगी रह सकती हैं, ENT की प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थात कान, नाक और गले की कोई समस्या आपको अवश्य हो सकती है। अब दोस्तों, राहु और केतु 1.5 साल रहते हैं एक राशि में। देखिए, इन दिनों अभी राहु हैं मीन राशि में, आपके 12 भाव में। राहु का राशि परिवर्तन जब पिछले वर्ष हुआ था तब मैंने उस पर एक विस्तृत वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था कि आप मेष राशि वालों के लिए राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। यह है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो राहु के राशि परिवर्तन का अभी आपको साल के शुरुआती दिनों में क्या परिणाम मिलेगा इसको आप अच्छे से जान जाएंगे। राहु 16 मई तक आपके 12 भाव में है, मीन राशि में। तो मैं आपको 16 मई के बाद अगले 1.5 साल राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, इस पर चर्चा करता हूं, उसका परिणाम आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, बृहस्पति जिस प्रकार फैलाव लिए हुए ग्रह हैं, उनका कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार राहु बृहस्पति से कई गुना ज़्यादा फैलाव लिए हुए ग्रह हैं। बृहस्पति की फिर भी एक सीमा है, पर राहु के देने की कोई सीमा नहीं है। राहु 11th हाउस में बैठकर आपको क्या कुछ दे सकता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना करके हमारे चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया था, जन्म कुंडली के 11 भाव में राहु। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि राहु अगले 1.5 साल आपको क्या क्या देने वाले हैं।
आप बटोरते बटोरते थक जाएंगे, पर राहु देते देते नहीं थकेंगे। राहु इतना देंगे आपको। मैं संक्षेप में बताता हूं। एकादश भाव में बैठ करके राहु आपको अनलिमिटेड इनकम देंगे, अथाह पैसा देंगे, आपकी हर इच्छा की पूर्ति होगी। और आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी एक इच्छा पूरी हो गई, तुरंत नई इच्छा जन्म लेगी, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी है नहीं, पैसा तो राहु दे रहे हैं। तो आपने अगर बाइक खरीदी है तो तुरंत आपको कार की इच्छा होगी, कार खरीदी है तो तुरंत आपको बड़ी गाड़ी की इच्छा होगी। इस प्रकार आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और राहु इच्छाओं की पूर्ति करते जाएंगे। किंतु एकादश के राहु का एक बहुत बड़ा डिमेरिट भी होता है। जब राहु का टर्म खत्म होने वाला होता है, अर्थात जब राहु राशि परिवर्तन करने वाले होंगे, जब राहु 1.5 साल के बाद एकादश भाव से निकल के दशम भाव में आ रहे होंगे, तब कुछ हद तक आपसे दिया हुआ धन वापस भी ले लेंगे। हालांकि दशम भाव में राहु की बड़ी महिमा है। मेरी जन्म कुंडली में खुद दशम भाव में राहु है, और दशम भाव में राहु क्या परिणाम देता है, इस पर भी मैंने विस्तार से एक वीडियो बना करके हमारे चैनल पर डाल दिया है। यह है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप दशम भाव के राहु का परिणाम जानना चाहें तो मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अवश्य देखें। राहु आपको गलत तरीकों से पैसा कमाने के मौके देंगे। शराब बेचकर, ड्रग्स बेचकर, धुएं वाली चीजें, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, जर्दा, गुटखा, पान, तंबाकू या फिर दारू बेच करके। राहु आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, इनसे भी बहुत लाभ दिलाएंगे, क्योंकि राहु की सीधी सप्तम दृष्टि आएगी आपकी राशि कुंडली के पंचम भाव पे। 5th हाउस पे राहु का देखना आपको घोड़ों की रेस, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, इन चीजों से बहुत लाभ दिलाता है। राहु का नेचुरल गुण होता है मौके को पहचानने का, ताड़ने का। ठीक है, तो राहु दूरदर्शी है, और ये जितने काम मैंने आपको बताए शेयर मार्केट वगैरह का, इसमें मौके को पहचानना आना चाहिए। राहु ये क्षमता आपके अंदर डेवलप कर देंगे। कब किस शेयर का दाम बढ़ेगा इसका अनुमान आप पहले ही लगा लेंगे और आप प्रॉफिट में रहेंगे। IPL में जो मैच फिक्सिंग वगैरह होती है वो भी राहु के अंडर आती है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके राशि कुंडली के पंचम भाव पे आएगी। संतान की हानि दिखाती है। मेष राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको संतान हानि हो जाएगी, कोई मिसकैरेज, एबॉर्शन हो जाएगा, अथवा बड़े कष्ट के साथ संतान की प्राप्ति होगी। और महिलाओं के मन में संतान प्राप्ति की लालसा, इच्छा बड़ी तीव्र होगी। उनका 24 घंटे फोकस जो है वो अपने बच्चे पर ही होगा, संतान भाव पर। जो मां नहीं बन पाई हैं वो मां बनना चाहेंगी। 24 घंटे उनके दिमाग में बच्चा 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 चलता रहेगा। और जिनके बच्चा पैदा हो गया है वो उनके भी 24 घंटे दिमाग में केवल बच्चा 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 ही चलता रहेगा। तो राहु की यह स्थिति बच्चे के प्रति आपके ऑब्सेशन को बढ़ाती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं है। शिक्षा में बाधा आ जाएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और मेष राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अच्छा नहीं है। प्रेमी प्रेमिकाओं का संबंध टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, दूरियां आ जाएंगी। राहु की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 3rd हाउस पे, जहां ऑलरेडी बृहस्पति विराजमान है और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। दोनों विस्तारवादी, दोनों फैलाव वाले ग्रह। आपके साहस की तो कोई सीमा नहीं रहेगी। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। बहुत मेहनती हो जाएंगे आप, अदम्य साहसी हो जाएंगे, वीर हो जाएंगे। क्योंकि राहु 3rd हाउस में जब बैठ जाए या 3rd हाउस पे दृष्टि डाल दे तो व्यक्ति को दुस्साहसी बनाता है। मैंने इस विषय पर भी एक वीडियो बना के हमारे चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। जन्म कुंडली के 3य भाव में राहु क्या परिणाम देता है। यदि आप विस्तार पूर्वक जानना चाहें तो कृपया यह वीडियो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट है। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देने की। तो यदि आप 3rd हाउस के राहु को वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि राहु अगले 1.5 सालों तक आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, हिम्मत को किस लेवल तक ले जाने वाले हैं। पुनः परिणाम वही मिलेंगे। छोटे भाई बहनों का साथ, सहयोग, समर्थन आपको पूर्णतः प्राप्त होगा। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। आपके एक्सप्रेशन में बहुत गजब का आकर्षण आएगा। राहु आकर्षण देते हैं, अट्रैक्शन, खींचते हैं लोगों को अपनी तरफ। तो यदि आप गायक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, तो आपका कविता पाठ, आपका गायन, आपका भाषण ऐसा होगा कि हजारों की संख्या में लोग आपकी वाह वाह करेंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होगा। यदि आप हाथों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, पेंटर हैं, मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, लेखक हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। राहु की 9वीं दृष्टि आएगी आपकी राशि कुंडली के 7म भाव पे। जीवन साथी से मनमुटाव होगा, दूरियां होंगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप में दूरियां आ जाएंगी, पार्टनरशिप टूट जाएगी। किंतु अच्छी बात यह है कि राहु जहां 7म भाव पे दृष्टि दे के आपके संबंधों को खराब करेंगे, वहीं बृहस्पति की भी 7म भाव पे दृष्टि रहेगी। और बृहस्पति देवगुरु राहु से ज़्यादा बलवान है।
राहु देवगुरु बृहस्पति की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वैसे तो राहु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य हैं, किंतु चूंकि बृहस्पति भी देवताओं के गुरु हैं और राहु गुरुओं के आगे झुक जाते हैं, इसलिए बृहस्पति की दृष्टि राहु के बुरे प्रभाव को न्यूट्रल कर देगी। आपको घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। और राहु का सबसे बढ़िया उपाय भी यही है, बृहस्पति को मजबूत करिए, राहु अपने आप शांत हो जाएंगे। मित्रों, अब राहु का काउंटर पार्ट केतु, एक ही राक्षस के दो हिस्से, मुंह राहु हो गया और धड़ केतु हो गया। तो अब हम केतु की भी चर्चा कर लें। जब राहु राशि परिवर्तन करके आपके एकादश भाव में आएंगे तो केतु स्वतः आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। राहु यहाँ बैठेंगे तो केतु यहाँ बैठेंगे। ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री के दूरी पर रहते हैं, आमने सामने रहते हैं। अब पंचम भाव में केतु का बैठना सबसे पहले तो मेष राशि की महिलाओं को संतान की हानि करवाएगा, या फिर सर्जरी से, सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा और बड़े कष्टों के साथ होगा। यह भी संभावना है कि एक आध मिसकैरेज, अबॉर्शन वगैरह हो जाए। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से विरक्ति हो जाएगी। मेष राशि के जो व्यक्ति हैं उनकी अपने संतान से दूरियां आएंगी, बच्चों से विरक्ति हो जाएगी। यह भी संभव है कि बच्चे विद्रोही हो जाएं। मेष राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अच्छा नहीं है, दूरियां आ जाएंगी, विरक्ति हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगा। मित्रों, राहु की तरह केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। अब केतु की पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? त्रिकोण में बैठा है केतु, आपके पंचम भाव में बैठा है, तो अपनी पंचम दृष्टि से देखेगा आपकी राशि कुंडली के 9वें भाव को, 9th हाउस को। यहाँ पे पंचम भाव में विराजमान केतु आपको क्या क्या परिणाम देगा, इस पर भी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना के पहले ही डाल दिया है, जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, तो आपको पंचम भाव में केतु के परिणाम अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब केतु की दृष्टि जाएगी 9th हाउस पे, तो जन्म कुंडली के 9वें भाव में केतु बैठा हो या 9th हाउस पे दृष्टि डाल रहा हो, परिणाम एक ही होते हैं। मैंने इस विषय पर भी वीडियो बना करके हमारे चैनल पर डाला है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 9th हाउस पर केतु की दृष्टि का परिणाम आपको समझ आ जाएगा। फिर भी मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। यहाँ केतु आपको अपनी तरह की फिलॉसफी देंगे धार्मिकता में, और इस कारण संभावना है कि आपका धर्म कर्म से मन उचट जाए, धार्मिक व्यक्तियों, आध्यात्मिक व्यक्तियों, साधु संतों से आपके झगड़े हो जाएं, आप प्रताड़ित हो जाएं, क्योंकि आपकी अपनी ही फिलॉसफी रहेगी धर्म को लेके, और वो फिलॉसफी धर्म गुरुओं को, पंडितों को, ज्ञानी जनों को पसंद नहीं आएगी। केतु की यह दृष्टि पिता से झगड़े करवाती है, पिता से दूरियां लाती है, पिता का स्वास्थ्य खराब करती है। किंतु अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि भी इन दिनों आपके 9वें भाव पे होगी, तो बृहस्पति केतु के दुष्परिणामों को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस कारण आपकी धार्मिकता बढ़ी चढ़ी रहेगी। मेरा काम है विस्तार पूर्वक हर ग्रह के प्रभाव बताना और बाद में समेकित रिजल्ट क्या मिलेगा वो बताना। तो केतु जहां आपकी धार्मिकता को खत्म करेंगे, वहीं बृहस्पति आपकी धार्मिकता को बढ़ाएंगे, अर्थात केतु के पावर को न्यूट्रल कर देंगे। तो धार्मिकता बढ़ी चढ़ी रहेगी, धर्म गुरुओं का साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। चूंकि मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, तो मैं आपको सिखाने का भी थोड़ा प्रयास करता हूं। यदि आप में सीखने की क्षमता है तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। केतु की 7वीं दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव पे, यहाँ 11th हाउस, इच्छा पूर्ति का स्थान। अब देखिए, केतु होता है धर्म ध्वजा का प्रतीक, नाम का झंडा बुलंद कर देता है, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स दिलाता है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है। यदि जन्म कुंडली में केतु की स्थिति बहुत अच्छी है, केतु अच्छी जगह पे बैठा है, तो केतु आपके नाम का झंडा बुलंद करेगा। अगले 1.5 सालों में केतु आपको बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स दिलवाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा। यदि आपकी लगन कुंडली में, नैटल चार्ट में केतु की स्थिति खराब है, तो नाम का झंडा डुबा देगा, अर्थात आपके नाम को डुबा देगा। अवार्ड्स रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे नहीं, बल्कि इनकम से आपकी दूरियां आ जाएंगी। पर फिर भी केतु का काउंटर पार्ट राहु चूंकि यहाँ बैठा हुआ है, और यदि राहु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है, तो इस साल आपको लाभ कमाने से कोई नहीं रोक सकता। राहु और केतु के राशि परिवर्तन से वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? वो लोग जिनका जन्म राहु या केतु के नक्षत्र में हुआ है। अब राहु केतु के नक्षत्र क्या क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। अश्विनी, मघा और मूल, ये केतु के 3 नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है तो केतु के इस राशि परिवर्तन से आप सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये राहु के 3 नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म राहु के इन नक्षत्रों में हुआ है तो आप सर्वाधिक प्रभावित होंगे इस राशि परिवर्तन से। तो अपनी अपनी जन्म कुंडली उठाइए और देखिए आपका जन्म नक्षत्र क्या है। सेम चीज बृहस्पति पर भी लागू होती है। यदि आपका जन्म बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ है
तो आप बृहस्पति के राशि परिवर्तन से सर्वाधिक लाभ में रहेंगे। बृहस्पति के भी 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। यदि आपका जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आप सर्वाधिक प्रभावित होंगे। मित्रों, अब आते हैं इस वीडियो के सर्वाधिक कठिन भाग पे, सूर्य का राशिफल। वैसे तो सूर्यदेव हर 1 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और अगले साल भी यही स्थिति रहेगी, सूर्यदेव हर महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे। किंतु मेरा फर्ज है कि मैं आपको सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बारे में भी बताऊं, उसका इफेक्ट भी बताऊं। इसके लिए ही मैंने इतनी सारी मेहनत की है। तो चलिए, साल के शुरुआती 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च सूर्यदेव आपको बहुत अच्छी इनकम भी देंगे, आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगे, पिता के साथ आपके संबंधों को भी मधुर करेंगे और आपकी धार्मिकता को भी बढ़ाएंगे। क्योंकि मिड दिसंबर से लेकर मिड जनवरी तक सूर्य आपके 9th हाउस में रहेंगे। यहाँ 9वां भाव धर्म भाग्य भाव पिता का भाव है। यहाँ सूर्य जैसे तेजस्वी प्रकाशमान ग्रह का बैठना स्वतः आपकी धार्मिकता को बढ़ाता है। धर्म गुरुओं से संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे, भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा मिड दिसंबर 2024 से मिड जनवरी 2025 तक। इसके बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। कहाँ चले जाएंगे? आपके कर्म स्थान में। कर्म स्थान में सूर्य जाएंगे शत्रु की राशि में, पर फिर भी कर्म स्थान में सूर्य का बैठना आपको बहुत सारे लाभ दिलाएगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, IAS वगैरह हैं, कोई प्रशासनिक सेवा में है, चाहे राज्य के चाहे केंद्र के, या आप किसी सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं, तो यह सूर्य आपको अच्छे मौके उपलब्ध करवाएगा। कार्यस्थल पे माहौल बड़ा अच्छा होगा, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है और बॉस वगैरह आपसे खुश रहेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तब भी समय आपके लिए अच्छा है। इसके बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, एकादश भाव में। मैंने अभी आपको बताया है कि 11th हाउस में किसी भी उष्ण ग्रह की दृष्टि होना या उष्ण ग्रह का उपस्थित होना बहुत अच्छे परिणाम देता है। भले यहाँ शत्रु राशि है, कुंभ राशि, पर फिर भी चूंकि सूर्य एक उष्ण ग्रह है, इसलिए 11th के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। आपकी कमाई बढ़ जाएगी, आपकी इच्छा पूर्ति होने लगेगी, आमदनी बढ़ जाएगी, आपकी मित्र मंडली आपका बहुत सहयोग करेगी और उनके सहयोग से आप बहुत पैसा कमाएंगे। तो पहली तिमाही साल की तो आपके लिए अच्छी जा रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च। सूर्य आपके मिड फरवरी से मिड मार्च तक रहेंगे 11th हाउस में। इसके बाद मिड मार्च से मिड अप्रैल सूर्य पुनः अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपकी राशि कुंडली के 12 भाव पे। यहाँ सूर्य आपके खर्चे बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएंगे आपको, दवाइयों पर, मेडिकल बिल्स पे आपके खर्चे बढ़ेंगे। सूर्य आपके लिए 5th भाव के स्वामी बनते हैं, संतान का, शिक्षा का, नेचुरल टैलेंट का, मंत्र जाप का स्थान है। और इसका स्वामी यदि 12 में चला जाए, यहाँ का स्वामी यदि 12 में चला जाए, तो सबसे पहले तो जो मेष राशि के विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शिक्षा में बाधा आ जाएगी। मेष राशि के व्यक्तियों के अपने बच्चों से झगड़े होने लगेंगे, बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी या बच्चे किसी कारणवश घर से दूर कहीं चले जाएंगे। मेष राशि की महिलाओं का गर्भपात होगा या फिर बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा बच्चा पैदा करने के लिए या उन कॉम्प्लिकेशन से निपटने के लिए। खर्चे बढ़ जाएंगे आपके मिड मार्च से मिड अप्रैल तक। इसके बाद मिड अप्रैल से मिड मई में सूर्य आ जाएंगे आपकी राशि के ऊपर, जहां वो उच्च के हो जाते हैं। मेष में सूर्य उच्च के होते हैं, अर्थात यहाँ सूर्य का उच्च का होना आपके ऑरा, प्रभाव क्षेत्र में, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस में, आपके मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि करेगा। आपका ऑरा बढ़ा चढ़ा रहेगा, मन में उमंग, उत्साह, जोश रहेगा, खुशियाँ रहेंगी, शरीर बलिष्ठ होगा, मजबूत होगा, आपकी बातों का प्रभाव होगा, लोग आपकी बातें मानेंगे। आप में अहंकार की मात्रा बढ़ सकती है। सूर्य जब उच्च के हो जाएंगे, वो भी राशि पर, तो अहंकार, ईगो को बढ़ाएंगे, आप खुद को राजा समझने लगेंगे। आप में दान देने की भी प्रवृत्ति आ जाएगी। जैसे राजा अपनी जनता का, अपनी प्रजा का कल्याण करता है और थोड़ी अकड़ में रहता है, उस प्रकार का नेचर आपका भी हो जाएगा। पर यह स्थिति बुरी नहीं है, सूर्य उच्च के हैं राशि में तो स्थिति अच्छी है। पर इसका निगेटिव साइड क्या है कि सूर्य की सीधी दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 7th भाव पे और पति पत्नी के रिश्ते को खराब कर देगी, बिगाड़ देगी। पति पत्नी से झगड़े होने लगेंगे, बिजनेस पार्टनर से झगड़े होने लगेंगे, दूरियां आ जाएंगी। सूर्य डेली इनकम को ठप करेंगे। ये परिणाम कब होंगे? मिड अप्रैल से मिड मई के बीच आपको ये परिणाम मिलेंगे। किंतु यहाँ भी एक पॉजिटिव साइन ये है कि उन दिनों बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन 9 मई को कर चुके होंगे और बृहस्पति की सीधी दृष्टि आ जाएगी आपके 7th भाव पे। सूर्य के जितने नकारात्मक प्रभाव हैं बृहस्पति उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब आपके अपने नेटल चार्ट में, अपनी जन्म कुंडली में
सूर्य और बृहस्पति में से जो ग्रह ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होगा, उसके परिणाम आपको इस साल 2025 में देखने को मिलेंगे। मिड मई से मिड जून सूर्य आपके सेकंड हाउस में है, द्वितीय स्थान में, वाणी स्थान में, बहुत अच्छा है। धन जमा होगा, कुटुंब परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आपकी वाणी में तेज होगा, ओज होगा, प्रभाव होगा। पर फिर पुनः सूर्य की दृष्टि, सूर्य की सप्तम दृष्टि जाएगी सीधा आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे सूर्य की दृष्टि जाना हड्डियों की बीमारी दिखाता है, एक्सीडेंट, दुर्घटना दिखाता है, विशेषकर वाहन दुर्घटना। तो इन चीज़ों से बच के रहिएगा। ससुराल पक्ष के व्यक्तियों से झगड़े दिखाता है, पीएचडी या रिसर्च में बाधा दिखाता है। मिड जून से मिड जुलाई सूर्य आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। मैंने अभी कई बार बता दिया कि थर्ड हाउस में उष्ण ग्रह, गर्म ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देता है। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा। छोटे भाई बहनों का साथ सहयोग, समर्थन मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं सफल होंगी। पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा। आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप यदि हाथों का कोई काम करते हैं, जो मैंने अभी अभी कई बार बताया है, तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। एक ही चीज़ को बार बार दोहराना समय नष्ट करना है, इसलिए मैं संक्षेप में परिणाम बता रहा हूँ थर्ड हाउस के। मिड जुलाई से मिड अगस्त सूर्य आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पे सूर्य की यह स्थिति फोर्थ हाउस में अच्छी है, मित्र के घर में है। माँ के साथ आपके संबंध सुधर जाएंगे, माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, घर के अंदर का माहौल बढ़िया हो जाएगा। सूर्य से संबंधित वस्तुएं, फर्नीचर वगैरह आप खरीद सकते हैं घर को डेकोरेट करने में, इनका सुख आपको मिलेगा। मिड अगस्त से मिड सितंबर सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे, आपके पंचम भाव में। बहुत अच्छे योग हैं। मेष राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, उनकी शिक्षा पूरी होगी। मेष राशि के जो लोग सिंगल हैं, उनका नया प्रेम संबंध चालू हो जाएगा। और यदि मेष राशि के प्रेमी प्रेमिका पहले से संबंधों में है, किसी कारणवश दूरियां आ गई थी, तो अब पैचअप हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। मेष राशि के जो व्यक्ति हैं, उनका अपने बच्चों से संबंध बढ़िया हो जाएगा। मिड सितंबर से मिड अक्टूबर सूर्य रहेंगे आपकी राशि कुंडली के छठे भाव में। यहाँ मैंने अभी अभी बताया, छठे भाव में कोई उष्ण ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देता है। आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश अवश्य होगा। पहले से चली आ रही किसी बीमारी का सूर्य नाश कर देंगे, परंतु अपने कुछ डिजीज दे सकते हैं, जैसे पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन दे सकते हैं, इनडाइजेशन दे सकते हैं, एसिडिटी दे सकते हैं, गर्मी दे सकते हैं, पित्त बढ़ा सकते हैं। पर यदि आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, तो उसमें आपकी जीत अवश्य होगी। यदि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी अन्य नौकरी के लिए कंपटीशन वगैरह देना चाहते हैं, तो उसमें सफलता मिल जाएगी। किसी डिबेट कंपटीशन में जाते हैं तो आपकी विजय होगी। मिड अक्टूबर से मिड नवंबर सूर्य रहेंगे आपके सेवेंथ हाउस में। यहाँ ये स्थिति खराब है, सूर्य यहाँ नीच के हो जाएंगे। जीवन साथी से झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी, पति पत्नी के बीच अलगाव होगा, बिजनेस पार्टनर से दूरियां आएंगी। पर चूंकि उन दिनों बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ रहेगी, तो ये सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट को थोड़ा न्यूट्रलाइज अवश्य करेंगे। यानी लड़ाई झगड़े तो होंगे, पर पैचअप हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। मिड नवंबर से मिड दिसंबर सूर्य आपके अष्टम भाव में रहेंगे। पुनः अष्टम भाव के वही परिणाम मिलेंगे जो मैंने अभी अभी बताया। आपको दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, हड्डियों की बीमारी हो सकती है, ससुराल पक्ष से झगड़ा हो सकता है, पीएचडी रिसर्च में बाधा आ सकती है, इंश्योरेंस वगैरह के काम में नुकसान हो सकता है। दूसरों का पैसा भूल के भी ना लगवाएं इस पीरियड में। परंतु सूर्य की दृष्टि जाएगी धन स्थान पे, आपके कुटुंब वाणी के स्थान पे, धन जमा भी होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो मित्रों, यह था सभी प्रमुख ग्रहों के राशि परिवर्तन का साल 2025 में आप मेष राशि वालों पर प्रभाव। इसको हम ट्रांजिट कहते हैं, गोचर कहते हैं। मैं पुनः एक बार दोहराता हूँ, गोचर के जितने भी परिणाम मैंने बताए हैं, ये सभी परिणाम आपको कम या ज़्यादा मात्रा में, अच्छे या बुरे, तभी मिलेंगे जब आपकी जन्म कुंडली में महादशा अच्छी या बुरी चल रही होगी। गोचर के ग्रहों का परिणाम कभी भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से बड़ा नहीं हो सकता। यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशा अच्छी है और गोचर में कोई ग्रह अच्छा आ गया, तो आपको 200% अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि कोई महादशा आपके जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में बुरी है और गोचर में कोई ग्रह बुरा आ गया, तो आपको 200% बुरे परिणाम मिलेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली में महादशा अच्छी चल रही है किंतु गोचर बुरा आ गया, तो बुरे परिणाम बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। यदि आपकी लगन कुंडली में महादशा बुरी है और गोचर अच्छा आ गया, तो अच्छे परिणाम भी कम मात्रा में मिलेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ सदाबहार निवेदन कर लेता हूं, कुछ जानकारियां दे देता हूं। मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म कुंडली, लगन कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, तो अभी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर जो आ रहा है, इस पे आप हमारे कार्यालय में संपर्क करें, मैसेज भेजें। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा और उचित शुल्क देकर
आप हमसे हमारी सेवाएं ले सकते हैं। मित्रों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का कोर्स भी करवाता है। ये है उसकी डिटेल जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, पराशरी वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यालय का जो नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, और आपको सारी प्रक्रिया, फीस वगैरह बताई जाएगी। मित्रों, यदि आप काल सर्प दोष पूजा, ग्रह बाधा निवारण शांति पूजा, अनुष्ठान, गंडमूल की शांति पूजा, रुद्राभिषेक, मांगलिक दोष का निवारण इत्यादि करवाना चाहते हैं, तो हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान में एक से एक पुरोहित, विद्वान, ज्ञानी लोग मौजूद हैं। आप हमसे इस नंबर पर संपर्क करिए और हमारी सेवाओं का लाभ उठाइए। सभी सेवाएं सशुल्क हैं। ऑल सर्विसेज आर पेड। दोस्तों, अब निवेदन की बारी है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को नहीं बताया है तो कृपया आप बता दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और अपने अगले साल 2025 को बेहतर बनाएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल का बटन दबाइएगा, ऑल का ऑप्शन टच कीजिएगा, ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मित्रों, अब आते हैं उपायों पर। मेष राशि एरीज साइन वालों के लिए स्पेशल उपाय बता रहा हूँ। रक्तदान, ब्लड डोनेशन करिए। भूमि का दान करिए। मंगल भूमि पुत्र हैं, इसलिए भौम कहे जाते हैं। यदि आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, तो जमीन का एक टुकड़ा किसी ज़रूरतमंद को अथवा किसी पंडित को दान कर दीजिए, अथवा किसी मंदिर को अपनी ज़मीन का कोई एक टुकड़ा दान कर दीजिए। लाल गाय का दान किसी पंडित को करिए, किसी मंदिर को करिए, गौशाला को करिए। शहद, मधु का दान भी कर सकते हैं और मधु का सेवन भी करिए। लाल मिर्च और लाल टमाटर का दान करिए और उसका सेवन भी करिए। लाल ईंटें, रेड ब्रिक्स, इनका दान किसी मंदिर, अस्पताल, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम में कर दीजिए। यानी ये चीज़ें अगर बन रही हों, कोई स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, मंदिर बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, धर्मशाला बन रही है, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम बन रहा है, या किसी गरीब व्यक्ति का घर बन रहा है, या किसी पंडित ब्राह्मण का घर बन रहा है, तो जितनी आपकी क्षमता हो, 100, 200, 500, 1000 लाल ईंटें, रेड ब्रिक्स आप वहाँ दान कर दीजिए। काली ईंटें, ऐश फ्लाई से बनी हुई ईंटों का दान नहीं करना है, केवल लाल ईंटों का दान करना है। दिवाली के समय मिट्टी से बने हुए दिए जरूरतमंदों को दान कर दीजिए। मंगल का बहुत अच्छा उपाय है। अपने घर में पूजा स्थान में मंगल यंत्र की स्थापना करें। स्वामी कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, जिनको स्कंद भी कहा जाता है, उनकी पूजा करें और आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करें। अंगारक स्तोत्र का पाठ करें। ओम अंग अंगारकाय नमः तो एक मंत्र है ही, साथ ही मैं आपको एक जीवन मंत्र बता रहा हूं। यह है वो जीवन मंत्र। इस जीवन मंत्र का आजीवन आपको पाठ करते रहना है, जाप करते रहना है। मंगल आपके लिए लाभदायक होंगे। साल 2025 में सभी मेष राशि वालों के लिए शुभ रंग होगा लाल और पीला। शुभ दिन होगा संडे अर्थात रविवार, मंगलवार अर्थात ट्यूसडे और गुरुवार अर्थात थर्सडे। आशा करता हूं मित्रों, साल 2025 का यह वार्षिक राशिफल, यह वार्षिक विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।